दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं शूटिंग को लेकर। यानी कि भैया आज बॉलीवुड के दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसको लेकर कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या वाकई में टाइगर 3 का काम डिले होने वाला है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में कुछ बातें मैं आप लोगों को पहले बताने वाला हूं, उसके बाद फिर मैं इस खबर को पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आखिर में टाइगर 3 के साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने अपने कई सारे न्यूज़ में ये बात आप लोगों को बताई है कि मैंने लंबे समय तक बॉलीवुड में काम किया। यानी कि भैया मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। ये बात अलग है कि मैं डायरेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में काम कैसे होता है, कैसे शेड्यूल सेट किया जाता है, किस तरीके से आउटडोर के शूट को किया जाता है, किस तरीके से इंडोर के शूट को किया जाता है और क्यों अचानक ही कभी कभी फिल्मों के सेट को तोड़ दिया जाता है। यानी कि भैया उसको डिसमेंटल किया जाता है, उसको पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जाता है, फिर से उसको रिक्रिएट करने के लिए बहुत ही संभाल के आर्ट डायरेक्शन के जो टीम मेंबर होते हैं उसको वो खोलते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ना, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। यानी कि कुछ खबरें जब बॉलीवुड से ऐसी निकल के आती है तो कुछ लोग आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, वो सीधा बोलने लग जाते हैं कि भाई इस फिल्म का सेट तोड़ दिया गया, इस फिल्म का काम नहीं होगा, इस फिल्म का जो शूटिंग डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गया। ऐसी कई सारी खबरें आप लोगों के सामने आती रही होंगी। तो दोस्तों, आज जब टाइगर 3 को लेकर ये खबर सबके सामने आई है कि भाई जो फिल्म सेट बनाया गया था गोरेगांव में यानी कि टाइगर 3 को लेकर, उसे डिसमेंटल किया जा रहा है, यानी कि भैया उसे खोला जा रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा होने से टाइगर 3 का जो शूट है वो रोक दिया जाएगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई आखिर में हो क्या रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है टाइगर 3 से। तो दोस्तों, टाइगर 3 को लेकर यह खबर तो आप जानते हो कि भाई इस फिल्म में बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान, सलमान खान नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट नजर आएंगी कटरीना कैफ और इस फिल्म में भैया मेन विलेन के तौर पर नजर आएंगे इमरान हाशमी। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का थोड़ा सा शूट भी मुंबई में कर लिया गया है। यानी कि इंडोर वाला जो पार्ट है उसके कुछ सीक्वेंस को फिल्माया गया है यशराज फिल्म्स स्टूडियो में। उसके बाद इस फिल्म को लेकर हम लोगों के सामने ये जानकारी आई थी कि भैया इस फिल्म का जो टर्की वाला शेड्यूल है वो बहुत जल्दी ऑन होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि टर्की वाला शेड्यूल चालू होता कि भैया लॉकडाउन और उसके साथ कोरोना काल के बढ़ते हुए असर को देखते हुए भाई ये जो शेड्यूल है उसे रोकना पड़ा। यानी कि भैया टर्की ये टीम नहीं जा पाई, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने ये जानकारी आई थी जिसमें यह बात बताई गई थी कि भैया टर्की के सेट को बनाया गया है इन दिनों कहाँ, तो भैया गोरेगांव में। यानी कि भैया वहां पर कुछ गाने फिल्माए जाने थे और उसके साथ में कुछ वहां पर कुछ एक्शन सीक्वेंस होने वाले थे। यानी कि भैया कुछ कुछ चंक जो है वहां पर फिल्माए जाने थे। यानी कि भैया आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि अगर पूरे चेजिंग सीक्वेंस को अगर आप देखना चाहोगे तो वो वहां पर हो ही नहीं सकता था। यानी कि कुछ सीक्वेंस यानी कि भैया जो पैच वर्क होते हैं, जो क्लोजअप होते हैं, जो टू शॉट होते हैं, उसके साथ में जो कुछ कुछ चेजिंग सीक्वेंस होते हैं वो वहां पर फिल्माया जा सकता था। इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर टर्की का सेट बनाया गया था। और आज जब टाइगर 3 को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया टाइगर 3 का जो सेट तैयार किया गया था गोरेगांव में, उसे अब कुछ दिनों के लिए डिसमेंटल किया जा रहा है। यानी कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जो असल कारण है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, टेक्निकली ये जो सीक्वेंस है ये आउटडोर वाला सीक्वेंस था। यानी कि भैया यहाँ पर बाइक का जो चेजिंग सीक्वेंस शूट किया जाना था वो आउटडोर में होने वाला था। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही थी उसमें ये बात कही जा रही थी कि 1 जून से वहां पर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा और उसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये परमिशन भी मिल जाएगी कि वो अपने फिल्मों का शूट चालू कर सकते हैं। लेकिन जब ये खबर सबके सामने आई कि भैया 1 जून से भैया ऑर्डर नहीं मिलने वाला है और ये ऑर्डर कब मिलेगा इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, तो उसके बाद यशराज फिल्म्स ने ये फैसला लिया, यानी कि आदित्य चोपड़ा ने ये फैसला लिया कि भाई अब इस सेट को हमें खोलना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया इसका ना सीधा सीधा जो कारण है ना वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है।
दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि भैया मॉनसून जो है हमारे देश में 3 तारीख को आने वाला था, यानी कि आज ही वो डेट था जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि मॉनसून जो है वो केरला में आज इन कर जाएगी। यानी कि अगर मैं मुंबई की बात करूं तो भैया मुंबई में जो बारिश जो शुरू होती है वो लगभग 11 से लेके 15 के बीच में शुरू हो ही जाती है। यानी कि अगर आप मान लो कि केरला में अगर आज मॉनसून आ चुका होगा तो उसे मुंबई पहुंचते पहुंचते 10 से 12 दिन हो जाएंगे, यानी कि 11-12 तारीख के बाद में मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। कहां? तो भैया महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में तो खास तौर पर मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। और जब मॉनसून की एंट्री हो जाती है मुंबई में तो भैया वहां पर शूटिंग में कितनी दिक्कतें होती है ये बात मैंने लगभग कई सालों से देखी है। और भाई अगर आपका ज्यादा शूट जो है वो आउटडोर का है तो भाई आप तो बहुत मुश्किल से ही अपने काम को पूरा कर पाओगे। और दोस्तों आपको बताऊं कि भैया जो सेट बना होगा टाइगर 3 का, देखिए मैंने तो वो सेट नहीं देखा, इस वक्त मैं मुंबई में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भैया वो सेट बना कैसे होगा। तो भैया वो आर्च होगा, आर्च यानी कि जो उसमें बिल्डिंग अगर आपको दिख रहे होंगे ना वो एक दीवार की तरह से खड़े होंगे, उसके पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया जाता है जिससे ये लगता है कि भाई ये एक मकान का आगे का हिस्सा है, इसके पीछे भी हिस्सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पीछे कुछ भी नहीं होता है, वो आर्च की तरह खड़ा हुआ एक सेट होता है। और ऐसा ही सेट बना होगा टाइगर 3 के लिए जहां पर टर्की वाला जो सीक्वेंस है वो फिल्माया जाना होगा। तो दोस्तों बातें जो निकल के आ रही है, यानी कि जो खबरें निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, उसमें ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि शूटिंग का परमिशन जो है वो 10-12 दिन बाद मिल जाएगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को। लेकिन 10-12 दिन बाद अगर ऑर्डर मिल भी जाता है तो उसके बाद जिस तरीके की बारिश शुरू होगी उसमें इस सेट को बचाए रखना भैया यशराज फिल्म्स के लिए बहुत ही टेढ़ी खीड़ होगी। यानी कि भैया अगर ये सारे सीक्वेंस या फिर ये जो सेट बने हुए थे ये अगर इंडोर के लिए बने रहते तो भाई वहां पर काम होता है। यानी कि भैया मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बारिश के दिनों में ऐसा नहीं है कि सीरियल्स के काम रुक जाते हैं, यानी कि भैया वो इंडोर में काम करते रहते हैं, लेकिन आउटडोर के लिए वो बहुत मुश्किल से ही निकलते हैं। यानी कि भैया जो राइटर होते हैं उनको इस तरीके से बताया जाता है कि भैया देख लो हमें आउटडोर का सीक्वेंस बहुत कम चाहिए, जितना हो सके कहानी को घर में घुमाते रहो ताकि ये बारिश का जो मौसम है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम आउटडोर का काम शुरू करेंगे। यानी कि भैया सीधी बात ये है कि आप इस सेट के माध्यम से क्लोजअप तो ले सकते हो, लेकिन एरियल शॉट के लिए आपको जाना ही पड़ेगा टर्की। यानी कि भैया आपको स्टॉक फुटेज के लिए टर्की जाना होगा और उस फुटेज को आप वीएफएक्स के माध्यम से पैच करो या फिर रियल लोकेशन पर जाकर रियल एक्टर्स के साथ में आप एरियल शॉट लो। यानी कि भैया एरियल शॉट जो होता है जो आप टॉप से लेते हो, यानी कि टॉप से तो सीक्वेंस आपको दिखाना ही होगा कि भैया एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को चेज कर रही है, तो ऐसे कई सारे शॉट्स जो होंगे भैया उस चेजिंग सीक्वेंस के लिए लेने होंगे। तो भैया ये जो सेट बना था वो क्लोजअप और उसके साथ में 2 शॉट और उसके साथ जितने भी ट्रीटमेंट वाले शॉट हैं उसके लिए बना था। तो भाई ये सेट टूट रहा है तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि टाइगर 3 का काम बंद हो रहा है, टाइगर 3 पोस्टपोन्ड हो रही है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि भैया आप ये जान लो कि ये सीक्वेंस जो है वो टल जाएगा, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री को फिर से एक बार अपना काम शुरू करने का परमिशन मिलेगा तो भैया इंडोर के जितने सीक्वेंस है टाइगर 3 के वो शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। और उसके साथ भैया अगर आउटडोर में यानी कि इस कंट्री से निकल के बाहर जहां जहां इस फिल्म की शूटिंग होनी है वहां पर अगर परमिशन मिलने लग जाता है तो भाई वहां पर भी जाकर इस फिल्म की शूटिंग को चालू कर दिया जाएगा। यानी कि भैया टाइगर 3 को लेकर ये बात क्लियर की गई थी कि भैया इस फिल्म का बहुत सारा सीक्वेंस जो है वो यूरोपियन कंट्री में शूट होने वाला है, क्योंकि इस बार की कहानी जो है वो चेजिंग वाली कहानी है। यानी कि भैया इमरान हाशमी जो है वो जोया और टाइगर का पीछा कर रहे हैं और ये दोनों इमरान हाशमी से बचते हुए एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश भाग रहे हैं। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है। तो भैया इस फिल्म का तो बहुत सारा पोर्शन जो है वो अब्रॉड में है मेरे भाई। और उसके साथ मैं यहां पर आप लोगों को एक और प्रूफ देना चाहूंगा जिससे ये बात आप समझ सकते हो कि भैया जो खबरें आप सुन रहे हो कि टाइगर 3 का काम अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड होने वाला है तो वो सरासर गलत है। तो भाई वो जानकारी कौन सी है दोस्तों? अगर इस वक्त इस फिल्म की शूटिंग को टाला जा रहा होता तो भैया यशराज फिल्म्स की जो टीम है वो
अपनी इस फिल्म के क्रू मेंबर्स का वैक्सीनेशन का काम भले धीरे धीरे करवाते, यानी कि भैया बहुत ही तेजी से इस फिल्म के क्रू मेंबर का जो वैक्सीनेशन का काम है उसे पूरा किया जा रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बार इस फिल्म में लगभग 300 लोगों का क्रू लगा हुआ है और इन सभी को अभी वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अगर हम आउटडोर का काम नहीं कर सकते हैं बारिश में, तो भैया इस फिल्म का हम लोग इंडोर में शूट कर सकते हैं। यानी कि भैया जितने छोटे छोटे सीन हैं, जोया के टाइगर के साथ सीन है, यानी कि घर के अंदर में जो छोटे मोटे सीन होते हैं फैमिली वाला, या फिर बोले कुछ ऐसे सीक्वेंस जो कि भैया 2 कलाकारों के साथ में 3 कलाकारों के साथ इंडोर में शूट किया जाता है, वो सारे सीक्वेंस शूट होंगे। यानी कि आप ये बात समझ लो कि टाइगर 3 का भले वो सीक्वेंस अभी यहां पर ना फिल्माया जाए, और हो सकता है कि अगर ये टीम आउटडोर में जाती है या फिर टर्की जाती है तो भैया जो सीक्वेंस यहां पर फिल्माया जाना था, हो सकता है कि इस सीक्वेंस को रियल लोकेशन पर जाकर पूरा कर लिया जाए। और भाई ये सेट क्यों बनाना पड़ा था, तो भैया उसका मजबूरी था, क्योंकि भैया अभी यूरोपियन कंट्री जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अभी अपने कंट्री में काम करने का परमिशन नहीं दे रही है। और उसका कारण क्या है, तो भैया देश में फैला हुआ कोरोना वायरस है। यानी कि भैया इस वक्त जिस तरीके से हमारे देश में जो पैंडेमिक वाला सिचुएशन आया था, जिसको लेकर अब अच्छी खबरें आने लगी है कि भाई धीरे धीरे हमारे देश में जो कोरोना का जो दूसरा लहर था वो समाप्ति की ओर जा रहा है। तो उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री भी अब इंडिया के फिल्म मेकर्स को ये आदेश दे सकती है कि भाई आइए हमारे देश में आप अपने फिल्मों का काम फिर से एक बार शुरू करिए। और भाई यूरोपियन कंट्री की भी मजबूरी है, क्योंकि भैया उससे उनका टूरिज्म बढ़ता है। यानी कि भैया जब इंडियन मेकर्स जाएंगे वहां पर फिल्मों में, उनके लोकेशन को दिखाएंगे और उस लोकेशन को देखने के बाद लोग जब उस देश में घूमने के लिए जाएंगे तो भैया उससे उनका टूरिज्म का जो बिजनेस है वो बढ़ता है। तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि भैया इंडियन लोग वहां पर आकर फिल्मों का काम ना करें। तो दोस्तों यहां पर सीधी बात यह है कि आज जो खबर निकल के आई है कि जो सेट लगा था गोरेगांव में उसे क्यों तोड़ा जा रहा, तो भैया उसका टेक्निकल कारण यह है कि भाई एक आर्च वाले लोकेशन को संभाल कर नहीं रखा जा सकता है इस बारिश के मौसम में। यानी कि भैया 10 से 15 दिन के बाद मुंबई में झमाझम बारिश होगी और उस बारिश में ये सेट बच पाएगा कि नहीं, ये बात प्रोडक्शन के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब मुंबई में बारिश शुरू होती है तो भाई उसके साथ में तेज हवाएं भी चलती हैं, जिसमें सेट को संभाले रखना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। यानी कि भैया एक तरफ तो आपको लोकेशन का चार्ज देना होगा, उसके बाद में अगर आपका सेट डैमेज हो जाता है तो भैया उसके बाद फिर से आपको सेट को रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही टेक्निकल कारण है जिसकी वजह से इस सेट को खोला जा रहा है, ना कि तोड़ा जा रहा है। यानी कि भैया ये सेट वहां पर लगभग 1.5 महीनों से खड़ी थी, वहां पर कुछ भी सीक्वेंस नहीं फिल्माया जा सका। तो इसका कारण क्या था भैया, बीच में ये खबर तो हम लोगों के सामने आई थी कि भैया ये चेजिंग सीक्वेंस जो है वो चालू कर दिया जाएगा, इसकी शूटिंग चालू हो जाएगी, इसके साथ में फिल्म सिटी के जंगलों में भी कुछ सीन्स को फिल्माया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये सीक्वेंस चालू होता कि हम लोगों के सामने ये जानकारी आई, जिसकी जानकारी खुद कटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से सबको दी थी कि मुझे कोरोना हो गया है। यानी कि कटरीना कैफ जैसे ही कोविड का शिकार हुई थी उसके बाद से ही इस फिल्म का काम रोक दिया गया था, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि पूरे देश में एक एक करके लॉकडाउन लगता चला गया। यानी कि भैया हर राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया को अपने राज्यों में चालू कर चुके थे। और मुंबई में जिस तरीके से कोरोना के केस आ रहे थे उसको देखने के बाद ये बात तो क्लियर थी कि भाई अभी किसी भी मामले में ढील नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों समझ में नहीं आता है कि खबरें जब फैलती हैं तो भैया उसमें कुछ टेक्निकल बातें भी तो बताओ भैया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या वाकई में टाइगर 3 का काम रुकने वाला या फिर ये फिल्म डिले होने वाली है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आदेश मिल जाएगा काम शुरू करने का, तो उसके बाद आप सुनोगे कि भैया टाइगर 3 का काम शुरू हो चुका है यशराज फिल्म्स के अंदर, या फिर कहें भैया इंडोर लोकेशन अगर कहीं इस फिल्म का बना होगा तो भाई वहां पर इस फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि भैया इस वक्त जिस तरीके से यशराज फिल्म्स अपने लोगों का वैक्सीनेशन करा रही है वो यही संकेत दे रही है कि भैया आने वाले दिनों में जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश आएगा कि आप काम चालू करो तो भैया इस टीम के साथ में काम शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों से ये बात समझ चुके होंगे कि क्यों टाइगर 3 के सेट को खोला गया, तोड़ा
नहीं किया। यानी कि जो खबरें आ रही थी कि टाइगर 3 का काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो मैं आप लोगों को गारंटी से बताता हूं कि जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आएगा वैसे ही इस फिल्म का काम शुरू हो जाएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।